राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और अब ज्वाइनिंग की तैयारियां चल रही है। 4 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें जो चयनित अभ्यर्थी है उनके लिए क्या दिशा निर्देश है, क्या उनको जाना अनिवार्य है, कितने अभ्यर्थियों को वहां पर ज्वाइनिंग दी जा रही है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, किस प्रकार जाना है, सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वेटिंग लिस्ट के बारे में भी अभ्यर्थियों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, उनको भी मैं इस वीडियो में आप सभी को यह सारी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो रोजगार मेला है उसकी। ये आप देख सकते हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर 41 जिलों के 41 जिले और 42 नंबर पर है अदर स्टेट। कुल 53,879 अभ्यर्थियों की जो रोजगार मेलों में नियुक्ति की लिस्ट है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट कहाँ से है, ऑफिशियल या यहाँ पर ऑफिशियल रूप से यह बताया गया है जयपुर जिले से 5664 कैंडिडेट, क्योंकि जयपुर जिला बहुत बड़ा भी है। तो 4 जुलाई को ये रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल है, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, ये फोर्थ ग्रेड वाली भर्ती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, सहायक कृषि अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और शिक्षा अनुकंपा पर जो भी कर्मचारी है वो यहाँ पर शामिल है। और जो परिचालक कंडक्टर की भर्ती है उसको इसे रोजगार मेले से बाहर किया गया है। तो ये 30 जून को ये लिस्ट आई है प्रत्येक जिले की। ये 4 जुलाई को ये जो रोजगार मेला है ये आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में सत्र 2025-26 के नव नियुक्त कार्मिक की उपस्थिति के क्रम में यहाँ पर सलूम्बर जिला का एक लेटर है। इसमें आप देख सकते हो जो भी नव नियुक्त कार्मिक है उनकी उपस्थिति हेतु यहाँ पर पीईओ को पाबंद करने की बात की गई है। फिर यहाँ पर बात की जा रही है वेटिंग लिस्ट की। तो ये हनुमान किसान है जो कि बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है कि फोर्थ ग्रेड प्रतीक्षा वेटिंग सूची चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो भाई बहन कुछ अंकों या पॉइंट से रह गए हैं वो बिल्कुल परेशान न हो। आपके लिए वेटिंग लिस्ट जारी करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा जिससे समय पर वेटिंग सूची जारी हो सके। वेटिंग लिस्ट तो निकलेगी ही, और ये हनुमान जी है ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वेटिंग निकले, और अनुमान है कि 4 से 5,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट निकलेगी। ये आइडिया है 4,000 से 5,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट निकलने का। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट निकल सकती है। पिछली भर्तियों में चयनित उन साथियों के आधार पर जिन्होंने डीवी नहीं करवाया उससे क्या प्रभाव है। हाँ, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिया हुआ है। फिर इन्होंने बताया है वीडियो भर्ती के बारे में, अध्यापक भर्ती के बारे में, फर्स्ट ग्रेड, ये सब कुछ इन्होंने इस पोस्ट में बताया। तो ये यहाँ पर नियुक्ति के बारे में आदेश दिया हुआ है, कार्यालय आवंटन के बारे में। ये यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में नियुक्ति के लिए जो भी अभ्यर्थी है जिनका चयन हुआ है उनके बारे में यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है आरपीएससी के द्वारा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कितने 27 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये शपथ पत्र, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट का जो आइडिया है वो है लगभग 4 से 5,000 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट निकलने का। लगभग 4 से 5,000 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी और उसमें लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग के बाद में ज्वाइन करेंगे, कोई ज्वाइन नहीं करेगा, इस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी। तो फिर सीटें खाली रहेगी, उसके बाद में डिपार्टमेंट वाइज पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, तो इससे 4 से 6 महीने का टाइम लग ही जाएगा। अब हम बात करें क्या चयनितों को जाना अनिवार्य है। तो बिल्कुल जो भी चयनित है उनको रोजगार मेले में जाना अनिवार्य है। उनको जहां पर बुलाया है, जो लेटर जारी किया गया मैंने अभी आपको बताया था,
तो उस हिसाब से आपको वहाँ पर जाना अनिवार्य है रोजगार मेले में। और 53,800 अभ्यर्थियों को इस मेले में ज्वाइनिंग मिलेगी। वेटिंग लिस्ट की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि इनको ज्वाइनिंग है वो कहाँ पर मिलेगी। तो उम्मीद है गृह जिले में ही ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि एक तो इनकी तनख्वाह बहुत कम है, लगभग 12,000 12,500 के आसपास तनख्वाह है। तो बाहर रहना अदर जिलों में, अगर बाहर ज्वाइनिंग दे देते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन कर्मचारियों को अपने नज़दीकी जिला या तो गृह जिले में या फिर रेंज के जिले में ही, पास में ही इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके अलावा जो अध्यापक भर्ती 2025 का परिणाम है वो भी शीघ्र ही जारी किया जाएगा, और उसमें लगभग 2,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो बिल्कुल भी फोर्थ ग्रेड का इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा वाहन चालक भर्ती है वो भी 1,000 से 1,500 के आसपास है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल व्याख्याता, ये बहुत सारी भर्तियां इनका चयन है। डबल हो रखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी, तो वो भी चतुर्थ श्रेणी को ज्वाइन नहीं करेंगे। आपसे और निवेदन है कि आपको अगर टाइम लग रहा है कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है और वो पहले फोर्थ ग्रेड को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो आप फोर्थ ग्रेड वैकेंसी को मानवता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर आप ज्वाइन मत कीजिए। आप ज्वाइन करें अपनी स्वयं की जो वैकेंसी है जिसमें आप लगातार नौकरी करना चाहते हैं उसी को ज्वाइन करें। ज्वाइन करके छोड़ दें ऐसा नहीं करें, क्योंकि इससे सीट खराब होगी। और 1 साल वेटिंग वाला जो नियम है वो अभी इस भर्ती पर, फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी पर लागू नहीं है। और इसके बाद में आपको एक और बात बता रही थी कि रोजगार मेले में जाना अनिवार्य। बिल्कुल, अगर आपके सही में आप कोई अदर कारण नहीं है भाई, आप जा सकते हो तो बिल्कुल जाइए, आपको जाना जरूरी है। अगर कोई अन्य वैलिड कारण, जैसे कि उस दिन आपका एग्जाम है कोई यूनिवर्सिटी का या कोई और कारण है, उन परिस्थितियों को छोड़कर आप अगर कोई अन्य काम है घर पे या कोई और, तो उन काम को आपको प्राथमिकता नहीं देनी है। रोजगार मेले में जाना है, वहां पर आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवानी है, क्योंकि सरकार भी इसको अनिवार्य कर रही है, क्योंकि उनको भी भीड़ इकट्ठा करवानी है। अब बाकी रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी जो 7-8 हज़ार अभ्यर्थी हैं उनके मन में भी यही है कि हमारा परिणाम कब आएगा। महिला कैटेगरी की, पीएच कैटेगरी की, जो विडो कैटेगरी है उनके, तो वो अभी फैसला है वो न्यायालय के अधीन है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि उनका परिणाम कब आएगा। आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्नों के माध्यम से उत्तर दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा। तो जो परिणाम की बात है वो परिणाम अभी न्यायालय के अधीन है। आलोक राज जी ने भी बताया कि अभी न्यायालय बताएगा कि परिणाम कब जारी करना है, तो हमें परिणाम है वो न्यायालय के आदेश अनुसार ही जारी कर देंगे। तो कट ऑफ है वो बिल्कुल थोड़ी नीचे आएगी, वो बिल्कुल नीचे आएगी। अब कितनी नीचे आएगी, कैसे आएगी, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। देखते हैं क्या होता है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। आपको बिल्कुल भी तैयारी है वो छोड़नी नहीं है, आपको बिल्कुल अपनी तैयारी है वो लगातार जारी रखनी है। जो भी आप इस भर्ती में चयन हुए हैं उनको सुबह शाम जितने भी घंटे ड्यूटी होगी, ऑफिस में भी आपको ड्यूटी भी करनी है, इसके अलावा आपको ऑफिस में पढ़ाई करनी है, और घर पे आकर भी आपको रूम पे आकर भी पढ़ाई लगातार जारी रखनी है। जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है 12 से लेकर 18 जुलाई के बीच में, उनके भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अभी एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा, जारी नहीं हुए, अपडेट आई है एडमिट कार्ड से संबंधित है। 9 तारीख को उनका सेंटर का पता लग जाएगा और 7 दिन पहले आपका जिला है वो बता दिया जाएगा। तो जिनको 12 तारीख को है जैसे एग्जाम, उनके 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे और बाकी के भी 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड सेंटर का पता लग जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। जिनका सिलेक्शन हुआ है रोजगार मेले से संबंधित, मैंने आपको बात बता दी है, और भी अपडेट आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा
जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो 2-3 नंबरों तक कम रहे हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होने की बहुत बहुत संभावना है। वेटिंग लिस्ट 4 से 6 महीने में आएगी। आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए, घबराना आपको नहीं है। कोई बात नहीं है अगर इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान ने आपके लिए और कोई बड़ा कार्य उसके लिए चुन रखा है, तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और एक और बात बता दूं, इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, आरबीएससी और एनसीईआरटी के माध्यम से हैंड रिटन नोट्स और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स और ईओआरओ की निःशुल्क क्लासेज वेल एजुकेटेड जो टीचर्स हैं उनके द्वारा, जो सर है उनके द्वारा क्लासें ली जा रही है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप निःशुल्क क्लासेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी और अपडेट होगी तो मैं आपके सामने उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।